आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? तो उसमें से राजस्थान के पास कितनी है? तो राजस्थान के पास दो है। कौन कौन सी है? तो एक तो केवलादेव है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 अभी पब्लिश हुई थी। इसके बारे में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है, न्यूनतम वन कहाँ पर है और न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पर है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? हाल ही में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, अभी 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार तो बद्री नारायण को मिला, लेकिन नवा नवा किसको मिला था? मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा किसने शुरू की और कहां से की? तो ये तो की कोटा से। संसेरा, ये जितने भी क्वेश्चन है सीडी मार रखे हैं। संसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? हाल ही में राजस्थान की किस परियोजना का नाम बदलकर जो है रामजल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है? तो दो क्षेत्र तो याद रखना। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान रख दिया गया है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है? खो विश्व कप 2025 की महिला टीम में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अच्छा देखिए, उससे पहले कि अपना राजस्थान जेल प्रहरी बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 29 जनवरी से यूट्यूब पर ही स्टार्ट होगा। फ्री क्लासेस चलेगी डेली। टाइम टेबल यहाँ पे मेंशन है और देखो पद वगैरह या योग्यता है। आई होप तुम लोगों ने फॉर्म सबने भर दिया होगा। अब क्लासेस लेनी है, ठीक है ना? क्लासेस लेनी है तो अपना अभी फैब चल रहा है, फैब स्टार्ट हो जाएगा और फैब में ही जो है मार्च, फैब से मार्च के मिड तक जो है अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट होने का अपना पूरा प्लान है, ठीक है। और टाइम टेबल देख लो कि टाइम टेबल जो है इंडिया करंट अफेयर 7 बजे लगती है अपनी और राजस्थान करंट अफेयर जो है वो 8 बजे लगती है। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी लेनी है और राजस्थान भी लेनी है। क्यों? क्योंकि जेल प्रहरी जो है इसके अंदर दोनों का ही पार्ट देखो, करंट अफेयर के अंदर दैनिक समसामयिकी के अंदर भारत और राजस्थान का करंट अफेयर दोनों दे रखा है। तो अगर इसके 8 क्वेश्चन भी बनते हैं ना तो इंडिया से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे और राजस्थान से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, और राजस्थान जीके की क्लास 9 बजे लगेगी। डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपन 10 बजे क्लास सेशन जो है वो लगेंगे। अलग अलग पेपर्स, डेली अलग अलग पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपन चलाएंगे। रीजनिंग की बात करें 11 बजे क्लास लगेगी सुबह। और इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आरआरबी और एसएससी के क्वेश्चन, आरआरबी और एसएससी के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली अपन करेंगे। अपने राजस्थान के भी करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन आरआरबी एसएससी से क्या होगा कि अपना जो प्रैक्टिस है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आरआरबी क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए ना तो फिर तो कर ही लोगे स्टेट के एग्जाम्स के, ठीक है। और साइंस की क्लास 12 बजे चलेगी। और अपना एक और टॉपिक इसके अंदर है कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये कब चलेगी? 1 बजे क्लास जो है वो चलेगी। तो डेली का टाइम टेबल तुम्हारा फिक्स है कि 7 बजे से लेकर तुम लोगों की 1 बजे तक जो है वो क्लास लगने वाली है। और अपना सिलेबस जो है वो अराउंड 75 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 75 दिन मैंने लिखे हैं मैक्सिमम, क्योंकि पेपर को 75 दिन बाकी है। बाकी अपना सिलेबस जो है वो मार्च के मिड तक ही जो है अपना प्रपोजल है कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और होगा, ठीक है, और हो जाएगा। और सारा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, रीजनिंग की क्लास भी चलेगी और इसके अंदर थ्योरी क्लास जो थ्योरी क्लास होगी वो डेफिनेटली थ्योरी क्लास होगी, प्लस एमसीक्यू होंगे, प्लस पीवाईक्यू होंगे। तो प्रैक्टिस जो है तुम्हारी जो तैयारी है वो तो अच्छे रज के होने वाली है। तो बस इतना ही है। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने आज के। चलिए देखते हैं। हाल ही में आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय शहर शामिल किए गए हैं? तो देखो, आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त वाले शहर, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो अपने यहाँ पे रामसर साइट, रामसर साइट होती है एक, तो वो कहां से निकल के आई? एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुई थी। ये इसका मतलब हुआ क्या? एक बैठक हुई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी? रामसर नाम की जगह पे। अब रामसर नाम की जगह आती कहां पर है? ये ईरान में आती है, ईरान में आती है। यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे बोला गया कि 1971 के अंदर हुई थी पहली बात तो ये। और क्या बोला गया कि दुनिया भर के अंदर जितने भी पक्षी है ना, देखो क्या करते हैं, वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? कोई नदी, नाले, तालाब, इनमें जो है वो निवास करते हैं। जैसे कि मैं अजमेर की बात करूं, अजमेर में अनासागर झील है, अनासागर झील में बहुत सारे जो है पक्षी आते हैं। अभी उदयपुर में रिसेंटली जो है वो बर्ड फेस्ट मनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि दूसरे देशों से पक्षी तो आ रहे थे वहां पे। अब होगा क्या? अब मान लेते हैं कि अनासागर झील किसी दिन सूख जाती है, तो वो पक्षी कहां पे आएंगे? आ ही नहीं पाएंगे ना। क्या होगा? वो रुकने के लिए तो आते हैं यहाँ पे, और वो अगर रुक नहीं पाएंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। रुक नहीं पाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे पक्षियों को बचाने के लिए या ऐसे जैव विविधता को बचाने के लिए
जो है रामसर कन्वेंशन जो है वो हुआ था 1971 के अंदर हुआ था, ईरान में हुआ था। उसके लिए क्या बोला गया कि हम जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है ना उनको मान्यता देंगे, किस रूप में, रामसर साइट में, रामसर रामसर साइट के रूप में। तो भारत के अंदर जो है टोटल वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, तो टोटल 85 85 जो है रामसर साइट है। उसमें से राजस्थान के पास कितनी है, तो राजस्थान के पास 2 है। कौन कौन सी है, तो एक तो केवला देव है, केवला देव है, और दूसरी केवला देव कहां पर आती है, भरतपुर में, घना पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा दूसरा सांबर, सांबर जयपुर में, सांबर 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 जयपुर में। ये 2 वर्तमान में अपने राजस्थान के पास रामसर साइट है। ठीक है, अब एक पूरी रामसर शहर ही घोषित कर दिया गया। देखो, आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त, यह रामसर आर्द्रभूमि आर्द्र आर्द्र भूमि शहर ही पूरा का पूरा घोषित कर दिया गया। तो ये अपने अब भारत के प्रथम 2 शहर कौन कौन से बन चुके हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और बी, इंदौर घोषित किया गया है और उदयपुर घोषित किया गया है। ठीक है ना, 2 शहर। उदयपुर तुम लोगों को नाम से पता है कि झीलों की नगरी कहते हैं, तो यहाँ पे रामसर रामसर जो है शहर जो है उसके रूप में घोषित किया ही जाना था इसको, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। चलिए, एक तो पॉइंट ये हो गया। आगे देखते हैं, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 अभी पब्लिश हुई थी। इसके बारे में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन कहां पर है, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां पर है, न्यूनतम वन कहां पर है, और न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पर है। तो सर्वाधिक वन कहां पर है, तो सर्वाधिक वन है ये उदयपुर में, उदयपुर में। अच्छा, इससे बोले कि इससे कम कहां पर है, तो इससे कम कहां पर है, तो ये जोधपुर में। इससे कम कहां पर है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक वन की बात करें, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहां पर है, तो ये उदयपुर में है। न्यूनतम वन कहां पर है, तो ये चूरू में है, चूरू में। और न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पर है, तो ये भी चूरू में है। तो देखो, सर्वाधिक उदयपुर, सर्वाधिक वनों का प्रतिशत भी उदयपुर, न्यूनतम वन चूरू, न्यूनतम वन का प्रतिशत भी चूरू। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो ये दादू दयाल को कहते हैं, दादू दयाल को कहते हैं। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहते हैं, रीमा दत्ता को कहते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहते हैं, दामोदर दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। राजस्थान का रेल बाबा ये किसको कहते हैं, किशन किशन लाल किशन लाल सोनीश को, किशन लाल सोनीश को कहते हैं। ये जितने भी है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, तो इसके बारे में देखते हैं कि पहली बात तो ये दिया कहां जाएगा। तो अभी घोषणा हुई है, ठीक है ना, अभी मिला नहीं है, अब मिलेगा। तो 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो कहां मिलेगा, तो ये होगा 30 जनवरी से 30 जनवरी से 3 फरवरी तक, 3 फरवरी तक 2025 में क्या बनेगा अपने यहाँ पे, जयपुर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होगा, फेस्टिवल आयोजित होगा। इसका कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण है, ये 18वां संस्करण है। अब यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे जो है इनकी घोषणा की गई है कि 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा ये, तो ये दिया जाएगा बद्री नारायण को। याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे है कन्हैया, कन्हैया मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी, और यहाँ पे है बद्री नारायण मतलब विष्णु जी, और विष्णु जी के अवतारी तो थे कृष्ण जी, तो याद हो जाएगा, दोनों ही भगवान का नाम है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार और बद्री नारायण को मिलेगा। कृति याद रखनी है कि कृति क्या है इनकी, तो कृति क्या है, तो गांव, अच्छा इनकी कृति है तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द जो है इनकी कृति है। मुकुट मणिराज जो है मधुकर गुप्ता, अरुंधति सुब्रमण्यम, ये कौन है, देखो अभी 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार तो बद्री नारायण को मिला, लेकिन नवा किसको मिला था, तो ये मिला था नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को। मधुकर गुप्ता की बात करते हैं, मधुकर गुप्ता अभी रिसेंटली इनको कौन सा पुरस्कार मिल रखा है मधुकर गुप्ता को, तो ये मिला है वैश्विक चुनाव प्रबंधन, वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो ये मधुकर गुप्ता। ये कौन है, अपने राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है।
मुकुट मणिराज की बात करें, इनको कौन सा पुरस्कार मिल रखा है? तो ये मिला है इनको इनको 2024 का 2024 का 2024 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए? तो ऑब्वियसली राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। इनकी कृति बताओ, कृति कौन सी है? तो ये है गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा जो है इनकी कृति है। तो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना कितनी भाषाओं में दिया जाता है, एक तो पॉइंट ये याद रख लेना कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, दिल्ली में दिया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो देखो 22 भाषा जो है संविधान में जुड़ी हुई है, 22 भाषा जो है अपने संविधान की है, लेकिन 2 भाषा जो है कौन कौन सी? एक तो राजस्थानी, राजस्थानी और इंग्लिश, अंग्रेजी, ये 2 भाषाओं को अलग से दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसमें राजस्थानी भाषा का गांव और अम्मा जो मुकुट मणिराज जो है इनको मिला है। देखो ये जो बद्री नारायण है ना, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रखा है, 2022 में मिल रखा था इनको भी। 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी कृति के लिए, तुमड़ी के शब्द में, तुमड़ी के शब्द के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का बद्री नारायण को मिल रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा किसने शुरू की और कहां से की? तो ये तो की कोटा से, और कोटा से सांसद कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला ने की, ओम बिरला ने शुरू की। और राज्य में नंदघर बनाने को लेकर किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है? एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नंदघर मतलब ये आंगनबाड़ी केंद्र ही है, एक तरीके से डेवलप्ड आंगनबाड़ी केंद्र कह सकते हो इनको, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र ही कह सकते हो इनको एक तरीके से। तो ये जो है नंदघर बनाने को लेकर किस संस्था के साथ एमओयू हुआ है? तो ये वेदांता समूह के साथ, वेदांता समूह के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है। और वेदांता समूह देखो कौन है? अनिल अग्रवाल, अनिल अनिल अग्रवाल किसका है? अनिल अग्रवाल का है वेदांता समूह। ठीक है ना, वेदांता ग्रुप जो है वो अनिल अग्रवाल का है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन कि संसेरा, ये जितने भी क्वेश्चन है सीटी में आ रखे हैं। संसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो देखो संसेरा, संसार, संसेरा से याद रखना संसार, संसार पे क्या करना है? राज करना है, राजसमंद में, राजसमंद में है। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो उदयपुर थी, उदयपुर थी। ये जितने भी क्वेश्चन है आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हाल ही में राजस्थान की किस परियोजना का नाम बदलकर जो है रामजल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है? तो क्यों रखा गया है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि राम जन्मभूमि अयोध्या की बात कर रहे हैं अपन, अयोध्या। इस क्या हुआ? राम जन्मभूमि अयोध्या की जो है कि प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ जो है के अवसर पर जो ऑप्शन सी जो है अपना पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंह और चंबल लिंक परियोजना जो है इसका नाम बदल के रामजल सेतु लिंक परियोजना नाम रख दिया गया। ठीक है, तो एक तो चीज ये याद रखनी है, ये देखो परवन परियोजना है, जाखम परियोजना है। परवन परियोजना कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ में है। और जाखम परियोजना कहां पर है? प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की। याद कैसे रखोगे? महाराणा प्रताप को जख्म हो गया था, महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे तो उनको जख्म लग गया था। परवन वन में क्या होता है? झाड़ होते हैं, झाड़ से याद रखना झालावाड़। चलिए, और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना जो है इसका नाम बदल के रामजल सेतु लिंक परियोजना रख दिया गया है। और क्या चीज याद रखनी है कि देखो ये किस राज्य जो है इसमें शामिल होते हैं? एक तो एमपी होता है, एमपी और अपना राजस्थान जो है वो होता है। कितने जिले शामिल होते हैं? तो टोटल राजस्थान के 13 जिले शामिल होते हैं। 13 जिलों में से कौन कौन से है? तो देखो एक तो ढूंढाड़ क्षेत्र ही है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, और एक हाड़ौती क्षेत्र है। तो दो क्षेत्र तो याद रखना। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये टोटल 4 जो है जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। और वैसे ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। ऐसे टोटल 13 जिले जो है वो आते हैं। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली। देखो जयपुर से क्या अलग हुआ? जयपुर से बहरोड अलग हुआ, बहरोड भी इसमें ही आता है। कोटपुतली जयपुर से अलग नहीं हुआ, अलवर से हुआ था बहरोड। ठीक है ना, कोटपुतली
कोटपुतली जयपुर से अलग हुआ था, ठीक है ना। करौली और अलवर, अलवर से क्या अलग हुआ था? अलवर से हुआ था खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। बहरोड और भरतपुर से क्या अलग हुआ था? डीग, है ना। और अजमेर से क्या अलग हुआ था? ब्यावर। तो ऐसे ही टोटल 13 जिले जो है ये इस पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना या फिर जिसका नाम अब हो चुका है रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंदर ये सारे जिले लाभान्वित है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर से कोटपुतली, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, खेरतल तिजारा, है ना, और बहरोड, भरतपुर, डीग, अजमेर और ब्यावर, ये सारे जिले जो है ये लाभान्वित जिले हैं। आगे देखते हैं, देखो कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे कि क्या कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान रख दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, पहली बात तो ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 19 दिसंबर 2021 से मुख्यमंत्री इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू हुई थी। और इसका नया नाम क्या हो चुका है? कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना जो है इसका नया नाम हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। तो रतवई कहाँ गाए जाते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था कि रतवई रात को क्या खाया? मेवा खाया। मेवाती क्षेत्र में जो है वो गाए जाते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में आती है। चलिए, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है? तो राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है? अब तो टोटल 34 हो चुकी है। तो 34 न्यायाधीश जो है वर्तमान में हाई कोर्ट के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर और प्रधान पीठ कहाँ पर है? प्रधान पीठ ये है। और राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में उसकी पीठ कहाँ पर है? तो वो प्रधान पीठ है जयपुर में। चलिए, और देखो मैक्सिमम हाई कोर्ट में जज अपने राजस्थान में कितने हो सकते हैं? तो 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम जजों की संख्या ये है 50 जो है ये मैक्सिमम जज हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? 34 जज है। तो 34 जज जो है वो हो चुके हैं 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद, ठीक है। राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैंने अभी बताया भी था, राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है ये तुम लोगों को बताने हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंटली बने भी थे। चलिए, और आगे देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 की महिला टीम में एकमात्र राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो यह है निर्मला भाटी। और किस जिले से है? न से नागौर से है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में बनेगा। आगे देखते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे के सारे सीटी में। जैसे कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म पाली के कुड़की गांव में जो है मीराबाई का जन्म हुआ था। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो देखो परमार वंश के थे ये, परमार वंश के थे। राजा का नाम क्या था? राजा मुंज। चलिए, राजा मुंज। चलिए आगे देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।